हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त हो। आपके क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक चलने वाला है स्टैटिक्स, जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक्स की बहुत ही फुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक एक करके नोट करते जाएं, ताकि बोर्ड में क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत ना हो। तो बच्चे, सबसे पहले मैं पहला कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, मीन। तो बच्चों, मीन का दूसरा नाम है एवरेज। मीन और एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही होता है। यदि मीन को हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं औसत, सॉरी इसको बोलते हैं माध्य, और इसको बोलते हैं एवरेज को औसत। तो यदि हम इसको साधारण अर्थ में समझें तो मान लीजिए किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है और पांचों विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। पहला विद्यार्थी 3 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरा विद्यार्थी 5 अंक प्राप्त किए हैं, तीसरा विद्यार्थी 2 अंक प्राप्त किए हैं और चौथा विद्यार्थी 4 अंक प्राप्त किए हैं और 5 विद्यार्थी 6 अंक प्राप्त किए हैं। हमको पूछ रहा है इसका मीन क्या होगा। तो बच्चों, साधारण सी बात है, जब भी मीन निकालने बोले और जब भी इस तरह का डाटा दिया रहे तो कुछ नहीं करना होगा, सारे विद्यार्थियों का अंक जोड़ देना होगा और जितने विद्यार्थी होंगे उससे भाग देना होगा। तो सारे विद्यार्थियों का अंक जोड़िए, 3 + 5 + 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी, तो 5 से भाग दीजिएगा। अब देखिए, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20 बट्टे 5। अब 5 का परिणाम में 20 कितना बार में दोस्तों? 4 बार में। इसका मतलब ये कितना निकल गया? मीन 4 निकल गया। तो इस तरह हम मीन निकालते हैं। तो इसलिए बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये मीन का फॉर्मूला है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही क्लियर से समझ आए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। टेन 20 40 50 35। इसका मीन क्या होगा? इसका मीन क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, मीन बराबर क्या लिखना होगा? द सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब देखिए, सभी नंबर को सम कर दीजिएगा, यानी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए, 10 और 20 30, 30 और 40 70, 70 और 10 80, 80 और 30 110, 110 और 5 और 5 10, तो 110 और 10 कितना हो गया? 120। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, फिर 0 ले लिया, यानी 20। 5 का परिणाम 20 4 बार में। इसका मतलब है मीन कितना निकल आया? 24। ये आपका मीन निकल आया। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं।
दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। दूसरा प्रश्न भी मेन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखना होगा डाटा किस रूप में है। तो हमें देख रहा है कि डाटा ये जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एपी में है। एपी कहने का मतलब है कि पहला संख्या दूसरा संख्या घटाने पर कितना आ रहा, 5, फिर तीसरा संख्या और दूसरा संख्या घटाने पर कितना आ रहा, 5। इसका मतलब है कि सबका डिफरेंट समान है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी हमें मीन निकालना होगा दोस्तों, तो क्या करना होगा, पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, ये आपका मीन निकल जाएगा। यानी 35 और 5 40/2 और 2 का पड़म 40 20 बार में, ये आपका मीन निकल गया। हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी डाटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो आप क्या कीजिएगा, प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, ये आपका मीन निकल जाएगा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by 10 students given below. 57, 35, 67, 30, 52, 49, 66, 76, 22, 36। हमको इसका मीन निकालना है। कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा सारा बच्चा। सभी नंबर को सम कर दीजिएगा और जितना नंबर है उससे भाग कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कीजिएगा। अब देखिए जोड़ा कैसे जाता है, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। 30 और 20 50, 50 और 70 120, 120 और 60 180, 180 और 40 220, 220 और 50 270, 270 और 30 300, 300 और 60 360, 360 और 30 390, 390 और 50 440। अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31, 31 और 7 38, 38 और 5 43, 43 और 7 50। दोनों को जोड़िएगा तो 490, 490। अब बच्चों 0 0 कट गया, 49/1 आया है, तो ये 49 ये आपका आंसर आ गया, हो गया। बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी हल हो गया। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, सबको ऐसे ऐसे करते, इतना करने की क्या जरूरत है, जब शॉर्ट ट्रिक से हो जा रहा है तो फिर। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द मीन, फाइंड द मीन।
फ्रॉम दी फ्लोइंग डाटा, फ्लोइंग डाटा। क्वेश्चन दिया है क्लास इंटरवल, और दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको छोटा एप्सिलॉन करते हैं। अब बच्चों 0 से 10 दिया है, 8 दिया है, 10 से 20, 10 दिया है, 20 से 38 दिया है, और 30 से 44 दिया है, 40 से 56 दिया है, और 50 से 64 दिया है। हमको पूछ रहा है मीन। तो दोस्तों यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब देखिए इसमें एफ तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है लेकिन एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है समझिए। एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। 0 और 10 कितना हो गया, 10, 10 का आधा कीजिएगा तो 5। ये एक्स का मान निकल जाता है। आप देखिए 10 और 20 कितना होता है, 30, 30 का आधा 15। इसी तरह देखिए 10 10 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 25, 35, 45, 55। अब क्या करना है, एफ एक्स को गुना करना है, तो यहां एफ एक्स करेंगे, एफ इंटू एक्स। दोस्तों 8 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 40 आता है, और 15 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे तो 150 आता है, और 25 का पढ़ा 8 पर पढ़ेंगे तो 200 आता है, और 35 का पढ़ा 4 पर पढ़ेंगे तो 140 आता है, और 45 का पढ़ा 6 में पढ़ेंगे तो 270 आता है, और 55 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 220 आता है। अब क्या करना है, समेशन एफ करना, यानी सभी एफ को जोड़ देना है, समेशन एफ। जोड़ा कैसे जाता है वो मैं सिखाता हूं दोस्तों। 0 का 0 लिखना है, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 की 2 बचा में 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। अब देखिए एफ दिया है, यह समेशन एफ मांग रहा है, तो एफ को जोड़ दीजिएगा। समेशन एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी एफ को जोड़ना पड़ता है। समेशन कहने का मतलब होता है जोड़, यानी सभी एफ को जोड़ना है। तो 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40। तो समेशन एफ कितना आ गया 1020, और समेशन एफ कितना आ गया 40। 0 0 कट गया, 2 का पढ़ा 4 2 बार में, और 2 का पढ़ा 102 51 बार में, तो 51/2 इसको काटिएगा तो 25.5। ये आपका मीन निकल गया। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब तो गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, हाँ सर गलती तो नहीं होना चाहिए। अब और बेहतरीन ढंग से सीखने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप लोगों में कोई डाउट ना हो।
इसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको एब्सोल्यूट करते हैं। 0 से 10 दिया है, 1 दिया है, 10 से 20 दिया है 7, और 20 से 30 दिया है 8, और 13 से 14 दिया है 3, और 14 से 15 दिया है 4, और 15 से 16 दिया है 2। अब दोस्तों हमको मीन पूछ रहा है, तो मैंने मीन का फॉर्मूला बताया था समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखिए यहां एफ दिया है, लेकिन हमको एक्स भी चाहिए, तो हमको एक्स निकालना होगा। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते थे, क्लास इंटरवल का सम करते थे और उसका आधा कर देते थे एक्स निकालने के लिए। तो इसका सम किया और इसका आधा किया तो 5 आया, इसका सम किया इसका आधा किया तो 15 आया। इसका मतलब 10 करके बढ़ते जा रहा है, 25, 35, 45, 55। अब दोस्तों हमको एफ एक्स करना है, एफ एक्स करेंगे। क्या करना होगा, 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और 15 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 105 आएगा, और 25 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 200 आएगा, और 35 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 105 आएगा, और 45 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 180 आएगा, और 55 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 110 आएगा। हमको पूछा समेशन एफ एक्स, यानी एफ एक्स को जोड़ देना। समेशन एफ एक्स मतलब होता है एफ एक्स को जोड़ना, समेशन एफ एक्स। अब देखिए दोस्तों 5, 5, 10, 10 और 5 15, 15 के 5 बचत में 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 के 0 बचत में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब समेशन एफ भी चाहिए तो एफ को जोड़ते हैं। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25। हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का मान कितना है 705, और समेशन एफ का मान कितना है 25। ये 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में, और ये 5 का पहाड़ा 70 14 बार में 141, और 5 को 141 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 41 बच्चा तो 41 नहीं आता, 40 आता है 8 बार में, 1 बच्चा, फिर 0 बैठाया तो पॉइंट लिया, और 5 का पहाड़ा 10 2 बार में 28.2, ये आपका मीन निकल आया। 28.2 ये आपका मीन निकल आया। अब हम चलते हैं मीडियन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं सभी को मीडियन के बारे में बढ़िया से बताऊंगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्यक। माध्यक का नहीं मतलब होता है बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर। ये भी ये समझिए मिड नंबर, मिड नंबर यानी बीच वाला नंबर। यदि हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो यदि नंबर ओड हो, यदि नंबर ओड हो
तो मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, n+1/2 TH टर्म। यदि n इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला याद रखना होगा n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। अब मीडियन को जानने के लिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 37, 53, 42, 57, 61, 33, 49, 46, 45। ये आपका डाटा दिया गया है। सबसे पहले जब भी मीडियन निकालना होगा तो पहले डाटा को चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। हम इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस डाटा में सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर आपका हो गया 33। फिर 33 से बड़ा कौन है, 33 से बड़ा आपका हो जाता है 37। फिर 37 से बड़ा कौन हो जाता है 42। फिर 42 से बड़ा 45। फिर 45 से बड़ा 46। 46 से बड़ा 49। 49 से बड़ा 53। 53 से बड़ा 57 और 57 से बड़ा 61। अब देखिए दोस्तों मीडियन निकालना है तो पहले देखिए कि नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर कितना दिया है 9, यानी 9 क्या हो गया ओड। तो ओड जब नंबर ओड हो तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को n+1/2 TH टर्म। अब बच्चों n कितना दिया 9, तो 9 + 1/2 TH टर्म। 9 ने कितना हो गया 10, 10/2 TH टर्म। तुका पढ़ा में 10 5 में यानी 5 टर्म। 5 टर्म, ये 5 टर्म आपका आंसर नहीं आया। 5वां टर्म में जो संख्या होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। 5वां टर्म में क्या दिखा दे रहा 46। ये 46 आपका मीडियन निकल गया। यदि आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स से बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा दोस्तों, हमको पूछ रहा है मीडियन, तो मीडियन हमेशा बीच वाला चाहिए। एक स्टेप ये चलेगा, 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 एक स्टेप ये चलेगा। अब बीच वाला स्टेप बच गया तो यही आपका मीडियन हो जाएगा। शॉर्ट स्मार्ट ट्रिक से आप इस तरह बना सकते हैं 46। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? हाँ सर समझ में आ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है 3
1 2 5 7 9 8 11। इसका मीडियन पूछा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले इस डाटा में सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 5 से बड़ा 7 से बड़ा 8 से बड़ा 9 से बड़ा 11। आपने इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले ये कहना होगा कि नंबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर। और जब इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला बताया था दोस्तों, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाय 2। n कितना दिया है, 8 दिया, 8/2 th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 4 में कट गया, 4 में कट गया, तो फोर्थ टर्म प्लस 4 5 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों फोर्थ टर्म में क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में 5 है, और फाइव टर्म में क्या है, 7/2। 5 7 12, 12/2, 2 का पड़ा 12, 6 12, यानी 6 को क्या आ गया, मीडियन निकल आया। चलिए आप इस तरह चेक करते हैं, एक इधर स्टेप से चलेगा, एक इधर स्टेप से चलेगा, एक स्टेप यहाँ 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 से चलेगा। अब दोस्तों एक स्टेप यहाँ, अब देखो दोस्तों इसके बीच में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यानी 6 को क्या आ जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडियन। तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा, मीडियन। अब हम चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन चलते हैं जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। छठा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्रॉस इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। जीरो से 10 दिया है 8, 10 से 20 दिया है 10, 20 से 30 दिया है 8, 13 से 14 दिया है 4, और 14 से 15 दिया है 6, और 15 से 16 दिया है 4। बच्चों सबसे पहले यदि डाटा इस तरह हो तो मीडियन का फॉर्मूला याद रखना होगा। मीडियन का फॉर्मूला याद रखना होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1/f इंटू n/2 माइनस CF। ये मीडियन का फॉर्मूला है, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको CF निकालना होगा। CF जिसको बोलते हैं
हिंदी में संचय में बारंबारता, क्या बोलते हैं हिंदी में संचय बारंबारता। सीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, 8 का 8 लिखना होगा। अब 8 को 10 में जोड़ना होगा तो 18 होगा, तो 18 यहाँ लिखना होगा। 18 को 8 से जोड़ना होगा तो 26 आएगा। 26 को 4 से जोड़ना होगा तो 30 आएगा। और 30 को 6 से जोड़ना होगा 36 आएगा। और 36 को 4 से जोड़ना होगा तो 40 आएगा। इसका मतलब जो 40 यहाँ प्राप्त होगा, तो फ्रीक्वेंसी का यदि आप सम करते हैं तो 40 प्राप्त होता है, यानी नंबर कितना प्राप्त होता है, 40। अब क्या करना होगा दोस्तों, n कितना दिया है, 40। तो n में क्या करना होगा, 2 से भाग करना होगा, 2 इसमें भी भाग करना होगा। 2 का पड़ा में 40 कितना बार में आ गया, 20 बार में, यानी n/2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 20। कितना आया, 20। अब ये देखना होगा कि ये जो 20 है वो CF में कहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यानी इसके और इसके बीच में हमें 20 दिखाई दे रहा है। इसके और इसके बीच में क्या यहां दिखाई दे रहा है, 20, यहां दिखाई दे रहा है 20। अब देखिए, 20 दिखाई दे रहा है, 20 के ठीक बाद वाला हमको नंबर लेना होगा। 20 के ठीक बाद वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 26। और 26 के सामने वाला को हम इसको, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास, यानी माध्यमिक वर्ग हो जाएगा। यानी ये आप समझिए, ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा। अब 20 के पहले वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 18, ये 18 आपको CF हो जाएगा। अब क्या करना होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, मीडियन का फॉर्मूला बताया था L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F इंटू N/2 माइनस CF। अब बच्चों देखिए, L1 क्या है, L1 20 है। L1 क्या दिखाई दे रहा है, 20, तो 20 लिखना होगा, प्लस L2 कितना दिखाई दे रहा है, 30, माइनस L1 कितना दिखाई दे रहा है, 20। तो 30 में 20 चल जाएगा तो 10 बचेगा। और F कितना दिया दोस्तों, 8 दिया है। और N/2 का मान कितना है, 20, माइनस CF कितना दिया, 80, 20 प्लस 10/8 इंटू 20 में 18 चला जाएगा, 2 बचेगा। दोस्तों 2 का पड़ा में 8 4 बार में, 2 का पड़ा में 4 2 बार में, और 2 का पड़ा में 10 5 बार में। और 2 को 5 से काटिएगा तो 2.5 आएगा, 2.5। अब 20 को प्लस 2.5 जोड़िएगा तो 22.5, ये आपका मीडियन निकल आया। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आया? सर थोड़ा यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है, एक और क्वेश्चन बता दीजिए, हम लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन बताता हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ आ पाए। चलिए 7 प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। से 10, 5, 10 से 20, 3, 20 से 30, 1, 30 से 40, 1, 40 से 50, 4, 15 से 16, 2, 16 से 17, 4। हमको पूछ रहा है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला बता दिया है दोस्तों, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F इंटू N बाय 2 माइनस CF। ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमें CF चाहिए। तो दोस्तों 5 का 5 लिखना होगा, 5 में 3 जोड़िएगा 8 आएगा, 8 में 1 जोड़िएगा 9 आएगा, 9 में 1 जोड़िएगा 10 आएगा, 10 में 4 जोड़िएगा 14 आएगा, 14 में 2 जोड़िएगा 16 आएगा, 16 में 4 जोड़िएगा 20 आएगा। यानी ये 20 आया है तो मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़िएगा तो कितना आता है 20, यानी ये 20 को हम n मान लेते हैं। अब क्या करना होगा, n का मान कितना आ गया 20, n में 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से यहां भाग कर दीजिएगा, यानी 10 आया। अब देखिए ये 10 CF में कहा दिखाई दे रहा है, देखिए बच्चों ये 10 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये 10 आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसके सामने वाला जो आपको इसके सामने वाला दोस्तों, इसके सामने वाला आप लोगों को मीडियन क्लास दिखाई दे रहा है, मीडियन क्लास में L1 30 है और L2 40 है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। और 10 नंबर के पहले आपका ये CF हो जाएगा 9। हमको पूछ रहा है मीडियन, कुछ नहीं करना होगा, मीडियन बराबर लिखना होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F इंटू N बटे 2 माइनस CF। अब L1 कितना है दोस्तों 30 प्लस L2 40 है और L1 30 है, तो 40 में 30 चला जाएगा तो 10 बचेगा, बटे F कितने हैं 1 है इंटू N बटे 2 का मान कितना है 10 माइनस CF का मान कितना है 9 है, तो 9 लिखा 13 प्लस 10 इंटू 10 में 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 13 प्लस 10 का पड़ेगा 10 आएगा, 13 और 10 40, ये 40 आपका CF निकला है। आपको बच्चों आप लोगों को मीडियन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं मोड, जो कि ये बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकांश बोर्ड में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं मोड के बारे में बताऊं कि मोड आखिर होता है क्या। मोड का हिंदी होता है बहुलक। क्या होता है बहुलक। यदि मोड की बात करें तो मोड को साधारण से समझिए, यानी जब आपको डाटा दिया गया हो और उस डाटा में जो संख्या अधिक बार दिखाई दे, यानी जो डाटा में दिया गया संख्या है और वो संख्या उस डाटा में सबसे अधिक बार दिखाई दे, वही आपका मोड कहलाता है। यानी अधिक बार
दिखने वाला नंबर, दिखने वाला नंबर, यानी आपके डाटा में जो संख्या सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है उसी को हम बोलेंगे मोड। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, बोल रहा फाइंड द मोड, फाइंड द मोड of the following data, following data। प्रश्न है 10, 3, 10, 4, 10, 9, 10, 7, 10। अब दोस्तों आप लोगों को डाटा दिया है, अब पूछ रहा है कि इस डाटा में मोड क्या होगा। अब देखिए कि इस डाटा में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इस डाटा में 10 जो है वो अधिक बार दिखाई दे रहा है, तो यही आपका मोड हो गया। यानी मोड क्या हो गया, 10। अब हम चलते हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द मॉड ऑफ द following frequency distribution। आपको क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों 0 से 10 8 है, 10 से 20 दिया है 10, 20 से 13 8, और 13 से 14 4, और 14 से 15 6, और 15 से 16 4। हमको पूछ रहा है मोड। तो दोस्तों यदि इस तरह का आप लोग डाटा मिले तो मोड का फॉर्मूला याद रखिए, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये मोड का फॉर्मूला था दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 10 दिखाई दे रहा है। यानी ये समझिए कि इस डाटा में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है, 10 आया है। इसका मतलब है ये जो 10 हो गया ये आपका F1 हो गया, और F1 के पहले जो नंबर होगा वो F0 होगा, और F1 के बाद जो नंबर होगा वो F2 होगा। जो जहां आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी में जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसके सामने वाला जो आपका क्लास, आपका मोड क्लास होगा। अब ये आपका दोस्तों, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है।
चलिए दोस्तों, हम मोड की बात करें, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टी F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये आपका दोस्तों ये मोड का फॉर्मूला है, L2 माइनस L1। अब देखिए बच्चों, L1 क्या दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है। F1 क्या दिखाई दे रहा है? 10 माइनस F0 8 बट्टे 2 इंटू F1 क्या दिखाई दे रहा है? 10, F0 क्या दिखाई दे रहा है? 8 माइनस F2 क्या दिखाई दे रहा है? 8 इंटू L2 कितना दिखाई दे रहा है? 20 माइनस 10। 10 प्लस 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 का पारा 2 पड़ेगा, 20 आएगा, माइनस 8 इंटू 20 में 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा, 10 प्लस 2 तो 20 में, अब देखिए दोस्तों 20 का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या था? प्लस, तो प्लस होगा तो नंबर जुड़ेगा, 8 8 कितना गया? 16। अब जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह बैठेगा, इंटू 10। अब यदि हम बात करें दोस्तों तो 10 का 10 होगा, प्लस 10 का पारा 2 पड़ेगा तो 20 आएगा, बट्टे 20 में 16 जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 का पारा 20 5 बार में, और 10 और 5 को जोड़िएगा तो आपका 15 आ गया। ये आपका दोस्तों 15 मोड निकल आया। लास्ट टॉपिक बचा है दोस्तों, जो कि ये 1 मार्क्स में पूछता है बोर्ड लेवल में। लास्ट टॉपिक पूछा है दोस्तों, लास्ट टॉपिक है व्हाट इज द रिलेशन मीन मॉड एंड मीडियन। मीन मॉड मीडियन का संबंध क्या है? तो हमेशा देखिए दोस्तों, मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। 3 का 3, मीडियन को बोलते हैं m, माइनस 2 का 2, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x पर बार। ये आपका मीन मॉड और मीडियन का रिलेशन है, और इससे एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। यदि दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन की बात, तो यहां आप लोगों को मॉड यानी मॉड दिया है 28, मीन दिया है 4 दिया है, और मीडियन आप लोगों को पूछ रहा है। कुछ नहीं करना होगा, तीनों का रिलेशन क्या होता है? z बराबर 3m माइनस 2x पर बार। z दिया 28 बराबर 3m माइनस 2 इंटू मीन का मान कितना दिया? 4, 28 बराबर 3m माइनस 2 छक्के 8, ये माइनस 8 इधर आ जाएगा, 28 प्लस 8 बराबर 3m। 28 और 8 कितना हो गया? 36, इतने नीचे आ जाएगा, बराबर m। 3 का पारा में 36, 12 बार में। इसका मतलब है कि आपका मीडियन कितना निकल गया? 12। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन
बोर्ड में पूछा जाता है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल का इंतजार करें। धन्यवाद।